हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आपका। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई आज का हमारा टॉपिक है। आइए देखते हैं कोशिका क्या है। कोशिका क्या है। कोश कोशिका कहाँ पाई जाती है। कोशिका पादप और जंतुओं में पाई जाती है। कोशिका कहाँ पाई जाती है। पादप और जंतुओं में पाई जाती है। पादप और जंतुओं में पाई जाती है। ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले यह जानते हैं कोशिका होती क्या है और कोशिका की खोज किसने की। ठीक, कोशिका क्या होती है और कोशिका की खोज किसने। जो कोश देखते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसे की। कोशिका की खोज की तो कैसे की। अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी से पेड़ की छाल, यानी कर के इंग्लिश में नाम है। पेड़ की छाल को जब देखा उसने, अनपढ़ मतलब किसी तरह सूक्ष्मदर्शी बनाई गई जुगाड़ी तरीके से, उसे अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी का नाम दिया गया। जब उन्होंने उस सूक्ष्मदर्शी से पेड़ की छाल को देखा तो उसमें उन्हें कुछ छोटे छोटे खाने, जैसे आपको दिख रहे हैं खाने, ऐसे खाने दिखाई दे। इसे उन्होंने छोटा सा कमरा देखा और इसे ही कोशिका शब्द नाम दिया। इस छोटे से कमरे को क्या नाम दिया। कोशिका शब्द। हमने क्या बात किया। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने थी। कैसे की। किसी जुगाड़ू तरीके से एक सूक्ष्मदर्शी बनाया। उस सूक्ष्मदर्शी से जब पेड़ की छाल को देखा तो उसमें छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए, जिसे कोशिका शब्द नाम दिया। और आगे की टॉपिक देखते हैं। अभी तक हमने देखा रॉबर्ट हुक ने जो छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए थे उसे कोशिका शब्द नाम दिया। देखिए, रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका को खोजा। रॉबर्ट हुक ने क्या सबसे पहले इन्होंने कोशिका को खोजा है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द नाम दिया और सबसे पहले इन्होंने कोशिका शब्द नाम दिया। और इन्हें किस कोशिका को देखा था। जीवित कोशिका को देखा, मृत कोशिका को देखा। तो इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा। पेड़ की छाल में देखा तो उसमें क्या थी, मरी हुई कोशिकाएं थी। आइए और आगे की टॉपिक देखते हैं। फिर 1874 ईस्वी में हमारे सामने एक और वैज्ञानिक आते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया। ल्यूवेनहॉक। 1874 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक आए। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, उन्होंने जीवित कोशिका खोजा। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, जीवित कोशिका की खोज की। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की और सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका खोजा। सबसे पहले कोशिका खोजा अगर आपको आता है तो रॉबर्ट हुक ने खोजा, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका को खोजा। और सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने खोजा, ल्यूवेनहॉक ने खोजा। सबसे पहले जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक ने खोजा। और आगे की टॉपिक देखते हैं। फिर 1831 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की, केंद्रक की खोज की थी। कोशिका है, ये देखिए ये कोशिका हो गई, इसके बीच में कुछ पाया जाता है ऐसे ऐसे, इसमें डीएनए होता है, इसे केंद्रक कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक की खोज आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर 1950 ईस्वी के आसपास इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज एवं उसका विकास हुआ। अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एक अच्छा सूक्ष्मदर्शी, पावरफुल। यहाँ पर अनपढ़ यानी ये अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी थी, ये जुगाड़ू तरीके से सूक्ष्मदर्शी बनाई गई थी। और यहाँ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक अच्छा सूक्ष्मदर्शी विकास हुआ। इससे क्या हुआ, इससे कोशिका की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। अब जब अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी थी तो उसे कोशिका शब्द ही पता चला था, और जब अच्छा सूक्ष्मदर्शी आया तो उसे कोशिका संरचना की विस्तृत जानकारी प्राप्त होने लगी। कोशिका की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। फिर यहाँ पर जीव देखते हैं।
जीवों में दो प्रकार की कोशिकाएं, एक जीव होते हैं जिनमें केवल एक कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें एक कोश के जीव कहते हैं। और कुछ जीव होते हैं जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें बहुकोश के जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, क्या है हमारा शरीर, हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। जिसी तरह एक मकान बनता है, मकान बनाने के लिए क्या चाहिए, मकान कैसे बनता है, मकान के लिए आपको ईंट इकट्ठा करेंगे, मकान के लिए ईंट। अब एक ईंट से तो मकान बनेगा, ईंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, दीवार बनेगी, दीवार। और जब कई सारी दीवारों को जोड़ोगे तो कमरा बनेगा, अब कई सारे कमरों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, मकान। यानी मकान कैसे बनता है, कई सारे ईंट को जोड़ते हैं तो दीवार बनता है, कई सारे दीवारों को जोड़ते हैं तो एक कमरा तैयार होता है। अब जब कई सारे कमरों को जोड़ा जाता है तब एक मकान तैयार होता है। उसी तरह एक कोशिका मिलती है, इसी तरह एक कोशिका मिलती है तो हमारा एक कई सारी कोशिकाएं मिलती, कई सारी ईंटों को जोड़ा तो एक दीवार बना। उसी तरह कई सारी कोशिकाओं, बहुत सारी कोशिकाओं को जोड़ा जाता है तब एक अंग बनता है। और जब कई सारे अंगों को जो तब एक ऊतक बनता है। जब कई सारी कोशिका को मिलते हैं तब एक ऊतक बनता है, ऊतक। अब जब कई सारे ऊतकों को जोड़ा जाता है तब एक अंग बनता है, अंग। अब जब बहुत सारे अंगों को जोड़ते हैं तब क्या बनता है, शरीर बनता है। इसी तरह मकान के ही तरह हमारे शरीर में भी कोशिकाएं कार्य करती, कई सारी कोशिकाओं को जोड़ा तब ऊतक बना, अब कई सारे ऊतकों को जोड़ा तो अंग बना, अब कई सारे अंगों को जोड़ेंगे तो मानव शरीर बनेगा। इसी तरह होती हैं। अब एक कोशिका जीव जिनमें एक ही कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कोश के जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई देखते हैं, एक कोश के और बहुकोश के, यानी एक कोशिका से बने होते हैं जैसे जीवाणु, इकोलाई, ये सभी एक कोशिकाओं से बनते हैं। एक से ज़्यादा जिसमें कई कोशिकाओं से बनते हैं, ज़्यादा कोशिकाएं ये पादप और जंतुओं में पाई जाती है बहुकोश के जीव। परिशिष्टा स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, जीवन के सभी क्रियाएं करने में सक्षम होते हैं। जो में कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व रूप से संभव होता है और जीवन की किसी भी क्रियाओं के लिए वो संभव है। परिचय, जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। जीवन की आधारभूत इकाई क्या है, अगर हमारे शरीर में कोशिका नहीं होगी क्या हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसी तरह हम है डिफिनेशन, जीवन की आधारभूत इकाई जीव भी कोशिका और कोशिका जीव की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। जिस हिसाब से हमारे शरीर में कोशिका उपस्थित होती है हमारा शरीर उसे एक काम करता है। एक कोश के जीव क्या होता है, सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं, उनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोश के जीव कहते हैं। अब बहुकोश के जीव क्या होते हैं, साफ जो एक कोशिका से बना उसे एक कोश के कहते हैं। जैसे आप इकोलाई, जीवाणु, अमीबा, ये सभी एक कोश के जीव हैं। और बहुकोश के जीव सभी जीवधारी कोशिकाओं से, सभी जीवधारी कोशिकाओं ऐसा है नहीं कि इनमें कोशिका ना पाई जाए, सभी में पाई जाती है, लेकिन कुछ में एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिका कहते हैं। और इनमें से कुछ हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोश के, जैसे हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना, वैसे बहुत से जीव हैं, जंतु हैं जो अनेक कोशिकाओं से बने हैं, इसलिए उन्हें बहुकोश के जीव कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।